बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट विद द नेम ऑफ ग्रेट अल्लाह। सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी जो वेक्टर के हवाले से हमने लेक्चर शुरू किया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है ये वेक्टर फॉलो करता है कि नहीं करता, राइट। तो इसी की तरह हमने स्टार्ट करना है। देखिए मैंने आपको नहीं बताऊँ कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 3 डिजिट्स है, 3 + 5 इससे रिजल्ट क्या आता है, या 5 + 3 सही है, दोनों से रिजल्ट हमारे पास 8 ही आता है। 5 + 3 8। फॉर एग्जाम्पल ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, सही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट। यहाँ से 5 3 + 5 हमारे पास रिजल्ट 8 आता है और इस साइड से भी रिजल्ट 8 आता है, सही है। तो देखिए हम अब चेक करते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये वेक्टर एडिशन फॉलो करता है कि नहीं करता है, राइट। अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर नंबर A और दूसरा वेक्टर आपके पास इसी डायरेक्शन में है B। अब हम चेक करते हैं कि आया वेक्टर A प्लस B इक्वल टू होगा वेक्टर B × A के, सही है। हम चेक करते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B हमारे पास इक्वल टू होगा वेक्टर B प्लस वेक्टर A के, राइट। आपके पास ये है, आपके पास ये वेक्टर A है जो कि इसी डायरेक्शन में है, सही है, 4 सेंटीमीटर जो भी है ये वेक्टर हमारे पास A है। और दूसरा जो वेक्टर है जो इसी डायरेक्शन में है ये हमारे पास वेक्टर नंबर B है। एंड दिस डायरेक्शन we want to check these two vectors obey the commutative law of addition or not, right। so vector A plus vector B, देखिए वेक्टर A plus वेक्टर B जिस तरह यहाँ पर जो डिजिट्स 3 + 5 इसी तरह से ये 3 की जगह A है और 5 की जगह B है। हम चेक करते हैं, यहाँ पर हम ग्राफिकली चेक करते हैं। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B मतलब हेड टू टेल के साथ आप इसको ज्वाइन करो। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था हेड टू टेल कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल के साथ मिलाओ, ठीक है। दिस इज द वेक्टर नंबर A जो कि इसका जो हेड है और इस सेकंड का जो टेल है हमने इसके साथ क्रॉस के मिलाओ किया। तो देखिए ये इसका रिजल्टिंग वेक्टर होगा, राइट। मतलब ये हमारे पास होगा R = A + B, राइट। ये से तो हमने फाइंड किया कि A + B। अब हम चेक करते हैं कि B + A ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। देखिए आप तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा कि जो आपके पास सेकंड वेक्टर है आप इसको पैरेलल शिफ्ट करें। देखिए इसको हम पैरेलल इस साइड पर शिफ्ट करते हैं इसी डायरेक्शन में, राइट। तो देखिए ये हमने शिफ्ट किया वेक्टर B, दिस इज द वेक्टर नंबर B, राइट। अब हम वेक्टर B के साथ A को प्लस करते हैं, मतलब हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। तो वेक्टर B प्लस वेक्टर A, तो इसके साथ देखिए हमने ये ज्वाइन किया, ये हमने ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास A है। और देखिए यहाँ पर जो रिजल्टिंग वेक्टर है इसी का B है, मींस R = B + A, वेक्टर B + A। देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दिस ट्रायंगल एंड टू दिस ट्रायंगल, दोनों का जो रिजल्टिंग वेक्टर है वो सेम है, दोनों का जो रिजल्टिंग वेक्टर है वो सेम है। जो A + B का जो लेफ्ट साइड का जो रिजल्टिंग वेक्टर था जो इसका है, ये दोनों को आप यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो A + B है, A वेक्टर A प्लस वेक्टर B, सही है ना, ये हमारे पास बराबर है वेक्टर B एंड प्लस वेक्टर C के, राइट। देखिए यहाँ पर जो रिजल्टिंग वेक्टर है ये भी हमारे पास बराबर है, मतलब इसका जो रिजल्टिंग वेक्टर और इसका जो रिजल्टिंग वेक्टर वो हमारे पास बराबर है। जिस तरह डिजिट्स का था कि 3 + 5 = 8 और राइट साइड की तरफ से भी यही आता है। तो इट्स मीन दैट हमने प्रूव भी किया कि जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, राइट। लेकिन याद रखें जो हमारे पास जो है, हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन मींस वेक्टर A - वेक्टर B नॉट इक्वल टू वेक्टर B * वेक्टर A। ये प्रॉपर्टी हमारे पास सब्ट्रैक्शन में वहाँ पर ये फॉलो नहीं होता है, राइट। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द दिस नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। एडिशन प्रॉपर्टी तो होल्ड करते हैं वेक्टर्स, लेकिन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी वहां पर होल्ड नहीं करती है, राइट। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, राइट। सो व्हाट इज मीन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास हम शॉर्ट लिखते हैं एसोसिएटिव A फॉर एसोसिएटेड P फॉर प्रॉपर्टी इन A वेक्टर एडिशंस, राइट। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट्स है, 3 + 2 + C, राइट। इसी तरह आप 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3
5 करें इसको, आप करो 5 प्लस 3 प्लस 2 करो, राइट। ठीक है, आपके पास 3 वेक्टर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 वेक्टर है। दिस इज वेक्टर नंबर ए, वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर सी, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड 2 प्लस वेक्टर सी, राइट। मतलब आप इस तरह करें कि पहले 2 वेक्टर्स जो है इसको आप ऐड करें, फिर वेक्टर ए के साथ आप ऐड करें, तो रिजल्ट है नहीं आएगा। पहले यहाँ इस तरफ आप वेक्टर ए वेक्टर बी ऐड करें, फिर इसके साथ वेक्टर सी ऐड करें, राइट। तो दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि दे जो 2 है, 2 फॉर एग्जांपल ए की जगह है, प्लस बी जो है ये 3 की जगह है, राइट, और प्लस 5 जो है उसी की जगह है। आप पहले इन दोनों को ऐड करें, फिर इन इस 2 के साथ ऐड करें, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, 5 जमा 3 8, 8 जमा 2 सही है 10। यहाँ से भी रिजल्ट 10 आता है, और यहाँ से चेक करें ए की जगह क्या है, ए की जगह 5 है, ठीक है, प्लस बी की जगह 3 है और प्लस सी की जगह 2 है। यहाँ से भी देखिए, यहाँ से 5 प्लस 3 8 प्लस 2, यहाँ से भी रिजल्ट सेम आता है। तो एक्चुअली दैट हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये वेक्टर एडिशंस फॉलो करते हैं, राइट। मैंने बताया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये वेक्टर एडिशंस फॉलो करते हैं, बट जो सब्ट्रैक्शन है वो फॉलो नहीं करता है। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये भी हमारे पास वेक्टर एडिशंस को फॉलो करता है। इसमें हमारे पास 3 वेक्टर दिए जाते हैं, ए बी सी, हमारे पास 3 वेक्टर है। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर वेक्टर। अगर आपके पास एक स्केलर हो, एक स्केलर नंबर हो, अगर आप इसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सी आप दैट इज स्केलर नंबर विद मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, ठीक है। अगर आपके पास एक स्केलर नंबर है, देखिए आपके पास n इज इक्वल टू एनी स्केलर नंबर, दिस इज एनी स्केलर नंबर, अगर आप एक वेक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होगा, देखिए अगर ये हमारे पास 3 केसेस है, दिस scalar number should be may be positive, this scalar number may be negative and this scalar number may be any physical quantity। अगर आप इस स्केलर नंबर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए केस नंबर 1, अगर आपके पास एक n है जो कि स्केलर नंबर है, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू हमारे पास 2 के बराबर है, हम चाहते हैं कि हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, अगर आपका ये वेक्टर है इनटू दिस डायरेक्शन, नॉर्थ की डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, तो सिंपली आप इस 2 के फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो जब हम स्केलर नंबर इसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट ये जो है ये क्या करेगा, इसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा। अगर ये हमारे पास 2 है तो ये 4 करेगा, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर करेगा इन दिस डायरेक्शन। जस्ट फिर से देखो, जब आप कोई स्केलर नंबर किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट आपके साथ ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा एंड दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, ये जस्ट और से हमने इसको स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ और सिर्फ इस वेक्टर का क्या बढ़ गया, जस्ट मैग्नीट्यूड बढ़ गया, डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये केस नंबर 1 है। देखिए केस नंबर 2, अगर हमारे पास जो n है, n जो है n हमारे पास इन स्केलर नंबर है, एनी स्केलर नंबर है, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये नेगेटिव होगा, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू -2 होगा, तो फिर क्या होगा, देखिए आपके पास वेक्टर है इनटू दिस डायरेक्शन है जो कि 2 सेंटीमीटर है, राइट, इनटू नॉर्थ की तरफ है। अब हम सेकंड केस में इसको नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, ये जो हमारे पास वेक्टर है, ये जो हमारे पास स्केलर नंबर है 2, जब हम इसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज द नेगेटिव नंबर स्केलर नंबर, जब हम इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, राइट, इंक्रीज करेगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है तो फिर ये साउथ की डायरेक्शन में होगा, राइट। अच्छा 2 सेंटीमीटर, तो देखिए 2 सेंटीमीटर को इंक्रीज करेगा 4 सेंटीमीटर में, 4 सेंटीमीटर, और जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ होगा। सेकंड केस हमने ये डिस्कस किया, जब हम नेगेटिव नंबर किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इसी वेक्टर का जस्ट और जस्ट मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा और साथ साथ डायरेक्शंस को भी चेंज करेगा। तो ये इसका सेकंड केस है। अब हम थर्ड केस की तरफ आते हैं। अगर हमारे पास जो स्केलर नंबर है, अगर ये हमारे पास एनी फिजिकल क्वांटिटी, मैंने आपको
बताया कि हमारे पास जो स्केलर नंबर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमारे पास इन स्केलर नंबर भी हो सकता है, राइट। सो व्हाट इज मीन बाय स्केलर नंबर? फॉर एग्जांपल आपको पता है कि स्केलर फिजिकल जो क्वांटिटी है, जो मास है, जो लेंथ है, जो टाइम है, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। अब देखिए अगर ये हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होगा, राइट, तो फिर क्या होगा? देखिए फॉर एग्जांपल मास है, मास का यूनिट क्या है? केजी है, राइट। मास का यूनिट क्या है और इसका डायमेंशन जो है केजी एम है, राइट। देखिए यहाँ पर मोमेंटम को देखो, मोमेंटम किसके बराबर है? इज इक्वल टू एम वी के बराबर है, राइट। दिस इज द स्केलर नंबर एंड दिस इज द वेक्टर, दिस इज द स्केलर एंड दिस इज वी इज द वेक्टर। देखिए जब आप स्केलर को वेक्टर के साथ सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? इसका ये चेंज होगा, मास का केजी है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड यूनिट है, और इसका डायमेंशन चेक करो एम एल टी, सही है। ये इसका मतलब जो आपके पास जो इन है, जो आपके पास स्केलर जो नंबर है, जब आप वेक्टर के साथ ऐड करते हैं, अगर वो स्केलर नंबर की फिजिकल क्वांटिटी होगा तो वो इसको क्या करेगा? इसके अदर यूनिट्स में चेंज करेगा और डायमेंशन में भी चेंज करेगा, राइट। देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास ये स्केलर नंबर है वो 0 हो, अगर आपके पास जो n है हमारे पास स्केलर नंबर है, अगर ये हमारे पास 0 हो, जब आप 0 को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 0 a वेक्टर है, 0 a इज अ स्केलर नंबर जो कि 0 है और ये वेक्टर है, तो फिर क्या होगा? स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, रिजल्ट आपके पास डियर स्टूडेंट वेक्टर आएगा, राइट। लेकिन इसका कोई मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, इसके ऊपर हम कैपिटल 0 से डिनोट करते हैं, कैपिटल O से, और इसके ऊपर हम एक हेड लगाते हैं। देखिए यहाँ इसका मैग्नीट्यूड तो 0 है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है, ये पहली बात है, और दूसरी बात जो है इसका जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी होगा, सही है, वो आर्बिट्रेरी होगा, और इसी वेक्टर को हम फिर कहते हैं नल वेक्टर, और इसी वेक्टर को फिर कहते हैं हम नल वेक्टर, राइट। जब हमारे पास कोई नंबर हमारे पास 0 हो, जब हम 0 को कोई वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर को इसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो भी हमारे पास वेक्टर ही आएगा, और दूसरी जो बात है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 के बराबर होगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो इनी डायरेक्शन होगा, राइट। और इसी वेक्टर को फिर हम कहते हैं नल वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट, मैं पहले से हमारा क्लास को समराइज करता हूँ। आज हमने पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो वेक्टर एडिशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन केस में फॉलो नहीं करता है, राइट। और जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी हमारे पास वेक्टर एडिशंस को फॉलो करते हैं। थर्ड नंबर हमने स्केलर नंबर पढ़ा कि जब हम स्केलर को स्केलर नंबर जब हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास 3 केसेस है, वो जो स्केलर नंबर है वो हमारे पास पॉजिटिव भी होता है, वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही काफ़ी है। जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपके सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर होगा, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, इसके ऊपर होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतनी ही काफ़ी है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।